जो कन्याओं को मार देते हैं ना, ये जघन्य पाप होता है। और यहां देखिए कि 8 कन्याओं के बाद कपिल देव भगवान आए हैं। और बहुत प्राचीन बात हम आपको नहीं बता रहे, आज से 200 वर्ष पहले लॉर्ड मैकाले जब भारत में आया था तो उसने पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत के चारों कोनों को नापा था। और नापने के बाद उसने क्या देखा कि भारत में आर्यवर्त की भूमि पर भारत की नारी 100% साक्षर होती थी। पुरुष एक पल यदि पढ़ा ना हो तो चलेगा, पर माता का 100% साक्षर होना आवश्यक था। क्यों? क्योंकि बच्चे की प्रथम आचार्य मां ही होती है। पिता बाहर काम करता है, मेहनत करता है, धन लाता है, उसकी मेहनत तो तभी सफल होगी, साकार होगी जब उसकी संतान, उसकी पत्नी अच्छी होगी। यदि संतान अनुकूल ना हो तो आपकी प्रतिष्ठा पर दाग लगने में पल नहीं लगता। पत्नी यदि आपकी स्वाभिमानी संस्कारी ना हो, यदि वो व्यभिचारण नहीं हो या कुलटा हो या फिर उसका वातावरण अच्छा ना हो, तो घर को महाभारत बनने में समय नहीं लगता। ये आज से 200 वर्ष पहले की बात हम आपको बता रहे हैं। 100% साक्षर होती थी नारी। पूज्य दीदी माँ जी की कथा बिहार में चल रही थी, पटना में। तो पटना से आगे तक्षशिला नालंदा दूर नहीं पड़ता, इतिहास में पढ़ा हुआ था। मन में बहुत जिज्ञासा थी कि यहां तक आ गए हैं, पर कथा की जिम्मेदारी भी थी। तो हम बहुत जल्दी सुबह सुबह उठे और जो जाने वाले थे उनको बता दिया था कि जिसको भी चलना हो सुबह जल्दी उठ जाना, क्योंकि हमें जाना था और लौट करके आना था। हम बहुत सुबह उठे। उस समय सड़कें अच्छी नहीं थी, दूरी इतनी नहीं थी, पर हमें कम से कम पहुंचने में 4 घंटे लगे। जब हम वहां नालंदा पहुंचे तो जब हम वहां देखने लगे ना, तो जो गाइड था उसने हमको बताया कि वो जो वहां की लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी को जब जलाया गया था, यानी कि पुस्तकालय को जब जलाया गया था, तो वो 6 महीने तक धू धू करके जली थी। बंधुओं, कोई हमारे मंदिर को जला देता, कोई हमारे मठ को जला देता, हमारे किसी हमारे स्थान को जला देता, तो हमारा कुछ नहीं जाता। लेकिन हमारे भारत की भूमि पर जो हमारे आचार्य थे, क्योंकि पहले प्रिंटिंग मशीनें तो होती नहीं थी, लोगों ने अपनी जिंदगी की पूरी जीवन को साधना बना करके, उनकी जो साधना थी, उनकी हस्तलिखित पुस्तकें वो उस लाइब्रेरी के अंदर थी। बड़े बड़े राज्यों से, देशों से लोग उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते थे। और उस यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने के लिए जो द्वार पर द्वारपाल होते थे ना, वो पहले आपसे प्रश्न करते थे। आप जब उनके प्रश्नों का उत्तर दे देते थे तब तो आपको उसमें प्रवेश मिलता था। यानी कि उस यूनिवर्सिटी के, उस विद्यालय के द्वारपाल भी इतने विद्वान थे। वो तो मनुष्यता गढ़ने की टकसाल थी जो जला दी गई। और दुर्भाग्य देखो कि भारत कब का आजाद हुआ है, जिस आताताई ने, जिस व्यक्ति ने उसको जलाया, आज भी उसी के नाम से बख्तियारपुर का नाम पड़ा हुआ है। दुर्भाग्य देखो, हमारे उस यूनिवर्सिटी में 1 वर्ष में 1 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। 18 वर्ष विद्यार्थी वहां पढ़ता था और 18 वर्ष में व्यक्ति 18 विषयों का पारखी बनता था। कैसी व्यवस्था थी कि जो उस विषय को पढ़ लेता था वो फिर 50 विद्यार्थियों को पढ़ाता था। जब वो गाइड हमको बता रहा था ना, तो हमको ऐसा लगा जैसे किसी ने हम पर प्रहार कर दिया और अंदर से फूट फूट के चिल्ला चिल्ला के रोने का मन कर रहा था कि जो ये दुनिया भर के लोग बताते हैं कि ये वहां से आया, ये वहां से आया। अरे भारत ने आज से इतने वर्षों पहले इतना सब कुछ पा लिया था कि अभी आप देखो, आपने अशोक का स्तंभ देखा होगा, ललाट जो बनी हुई है, जो लोहे का जो अशोक स्तंभ बना हुआ है ना, कितना पुराना है, आज तक उस पर जंग नहीं लगी। भारत ने ऐसे लोहे का निर्माण कर लिया था, ऐसे लोहे का निर्माण कर लिया था। अभी आप बाजार से लोहा ला के ले आओ, रात में बाहर पटक दो, ओस में उसके ऊपर लालिमा छा जाती है, जंग लग जाती है उसको। भारत ने ऐसा लोहा तब खींच लिया था, खोज लिया था। लैपटॉप, कंप्यूटर, आपके मोबाइल्स तो अब आए हैं। भारत का विज्ञान कैसा था कि वो तारों की, नक्षत्रों की गणना जो है कर दिया करते थे। आज जो गणना करते हैं ना कि 10, 100, 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, संख्य,
अगर ये शून्य ना दिया होता तो आज संख्या की गणना कैसे कर रहे होते? कब ज्वार भाटा आएगा, कब कौन सी तिथि पड़ेगी, कब क्या होगा, कैसी काल गणना हमारे ऋषियों ने की थी। लोग कहते हैं जी हमने टीवी बना दिया, हमने भाप का इंजन बना दिया, हमने बल्ब बना दिया, हमने हवाई जहाज बना दिया, पेटेंट करते हैं। अरे भारत तो वहां पहुंच चुका था जहां भारत अपने मन से पुष्पक विमान चलाया करता था। ये भारत ने खोज की है, जिस पर हम पेटेंट कर रहे हैं ना, दवाइयों पे, औषधियों पर, बीजों पर, वस्तुओं पर, ये सब भारत की देन है। लेकिन दुर्भाग्य क्या रहा? भारत समृद्ध था, धनी था, सोने की चिड़िया था। हूण आए, शक आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, यदि भारत में कुछ था ही नहीं तो ये क्या करने आते थे? क्या करने आ रहे थे? आपके गुजरात में सोमनाथ के मंदिर पर 17 बार तो महमूद गजनबी ने आक्रमण किया। और अभी तो जाने कितने भारत के ऐसे समृद्ध मंदिर होंगे जिनके तहखाने खुले ही नहीं है कि कितनी लक्ष्मी उसमें गड़ी हुई है। हम लोग जब ट्रेन से बैठ के जाते थे ना तो लोग वो सिक्के डालते थे नदियों के अंदर। हमारे यहाँ सोने चांदी, हमारे यहाँ इसका व्यवहार हुआ करता था। दुनिया यही तो लूटने भारत आती रही। इसलिए भारत के अंदर जो स्त्री थी 100% साक्षर मिलती थी। तो अभी जो ये भारत के अंदर ये चला है ना कि कोई बात नहीं, बेटी नहीं पढ़ेगी तो चल जाएगा, बेटे को पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ। बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है। बहुत बार तो लोग अपनी दुकानदारी बंद ना हो जाए इसके चक्कर में तमाम तरह की बातें करते हैं। आर्यवर्त की भूमि पर कोई स्त्री अपने अनुसार स्वयं वर का चुनाव करती थी। भूदेव सारे जो हैं अलग अलग प्रकार के जो भू नरेश होते थे पंक्ति में खड़े होते थे। गार्गी, मैत्री, मदालसी जैसी स्त्री धर्म क्षेत्र में विजय किसकी हुई इसका निश्चय करती थी। जो स्वयं वेद की ऋचाएं हो, वेद रचने वालों को जो रचने वाली हो। इसलिए ये जो हमको जो तथाकथित बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, ये मुगलों के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा, कामरेडों के द्वारा लिखा हुआ इतिहास है। और ये जो हमको पढ़ाया जाता है ना कि हम इतने वर्ष तक गुलाम रहे, ये झूठ पढ़ाया जाता है। भारतीय कभी गुलाम नहीं रहा। हमेशा हम संघर्ष करते रहे, हमने कभी किसी के पैरों को टिकने नहीं दिया। पंजाब के अंदर गुरु गोविंद से लेकर के दक्षिण में मराठा से लेकर के सदैव युद्ध चलता रहा। एक ओमेंद्र रत्नु, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है महाराणा। आपको वो पुस्तक मिले तो जरूर पढ़िएगा उस पुस्तक को, महाराणा। क्या संघर्ष किया है और हमको पढ़ाया क्या जा रहा है। हम वो लोग रहे कि जब शत्रु भी हमारे पास आता था, कितनी बार शरण में आने के बाद शत्रुओं को छोड़ दिया करते थे। और हमको पढ़ाया क्या जाता रहा कि हम गुलाम रहे। भारत कभी गुलाम नहीं रहा। ये झूठ पढ़ाया गया। हमारी मानसिकताओं में गुलामी लाने के लिए हमको झूठ पढ़ाया गया।